दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। और टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज हम रूस के एक मुस्लिम साइंटिस्ट की कहानी लेकर आए हैं। वह मुस्लिम साइंटिस्ट बहादुरी और इंसानियत दोनों की ज़िंदा जावेद मिसाल हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं उनका नाम विल सुल्तानोविच मिर्ज़ायानोव है। वह 9 मार्च 1935 ईस्वी में बाशकिरिस्तान के एक गांव में पैदा हुए। यह रूसी फेडरेशन का एक अहम हिस्सा है जो वोल्गा नदी और उड़ाल पहाड़ के बीच आबाद है। मिर्ज़ा के वालिद गांव के स्कूल में टीचर थे। मिर्ज़ा तातारी मुस्लिम हैं। वह केमिस्ट हैं यानी केमिकल साइंटिस्ट। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मॉस्को के एक सरकारी इदारे में नौकरी कर ली। उस इदारे का नाम है स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। रूस में केमिकल हथियार बनाने का जिम्मा इसी इदारे के पास था। मिर्ज़ा उस इदारे के खुफिया महकमे से जुड़े थे। उनका काम यह था कि आसपास के माहौल की जांच करके यह पता लगाना कि केमिकल हथियार का थोड़ा सा गर्द भी माहौल में मौजूद ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि दूसरे देशों के जासूसों को इसकी भनक न लगे कि वहाँ केमिकल हथियार बन रहा है। वहाँ काम करते करते मिर्ज़ा को यह पता चला कि वहाँ 80 गुना ख़तरनाक केमिकल हथियार बन रहा है। मिर्ज़ा चाहते तो खामोश रहते, इससे उनकी नौकरी भी जारी रहती और ज़्यादा मुसीबतें भी उन पर नहीं आती। उनका क्या जा रहा था, लेकिन मिर्ज़ा ने यहाँ पर इंसानियत का साथ दिया और नतीजे की परवाह नहीं की। उन्होंने गैर मामूली बहादुरी दिखाई। उन्होंने शुरू में कोशिश की कि इदारे में बात करके ही इस मसले को हल किया जाए, लेकिन वहाँ उनको डांट दिया गया। इसके बाद उन्होंने अखबार में आर्टिकल लिखकर रूस के इस घिनौने मिशन का पर्दाफाश किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मिर्ज़ा को मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। नौकरी अलग गई। उनके साथ टॉर्चर किया गया। बाद में जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें रिहा कर दिया गया और 1995 में अमेरिका चले गए। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की। अगर वो चाहते तो इसको छिपा लेते, इससे न तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता और न दरबदर होना पड़ता, लेकिन इंसानियत का तकाजा था कि इस चीज़ को, इस घिनौने मिशन को दुनिया के सामने पेश किया जाए। वही उन्होंने किया। उन्हें पूरी दुनिया का इसमें साथ मिला। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उनके साथ हो गए। वह रूस की तारीख के 70 साल में पहले शख्स हुए जिन्होंने रूस की सरकार, वहाँ की खुफिया एजेंसी KGB और उस इंस्टीट्यूट पर मुकदमा कर दिया जहाँ वह काम कर रहे थे। सरकार को हुक्म भी दिया गया था कि उन्हें 30 लाख रूबल मुआवजे के तौर पर दे। रूबल रूस की करेंसी है, लेकिन बाद में एक अपील कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। वह रूस से अलग तातारिस्तान मुल्क बनाने के हिमायती हैं। 2008 में उन्होंने दूसरे मुल्कों में जलावतनी की सज़ा काट रहे तातारी मुस्लिमों की एक तंजीम का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था उन्हें। 2009 में उन्होंने CNN में तातारिस्तान की आज़ादी का ऐलान भी जारी किया था। उसी साल अंकारा में तातारिस्तान की उबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया था, जिसमें उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। उन्होंने 2010 में पुतिन मस्ट गो मुहिम पर भी साइन किया। 2018 ईस्वी में जब रूस के जासूस को केमिकल वेपन या केमिकल देकर मार दिया गया था, उसमें भी उन्होंने खुलेआम जो है रूस के ख़िलाफ़ बोला था। दोस्तों इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। या फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।